बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइंड द पॉइंट P ऑन द जॉइन ऑफ A एंड B that is twice as far from A as B is from A and lies on the same side of A as B does। ठीक है, आपने पॉइंट P फाइंड आउट करना है, यानी इसके जो दोनों कोऑर्डिनेट्स है x और y दोनों अपने फाइंड आउट करने हैं। और ये जो P पॉइंट है A और B के ज्वाइन के ऊपर, यानी वो जो लाइन A और B को ज्वाइन कर रही है उस लाइन के ऊपर है वो पॉइंट। दैट इज ट्वाइस एज फॉर फ्रॉम A, वो A के साथ डबल डिस्टेंस पे है एज B इज फ्रॉम A, यानी जितना A और B का डिस्टेंस है A का P के साथ उससे डिस्टेंस जो है वो ट्वाइस है, यानी डबल है। A और B के डिस्टेंस से A और P का डिस्टेंस जो है वो डबल है। ठीक है, और एंड लाइज, और वो P है कहाँ पे, ऑन द सेम साइड ऑफ A एज B डज। ठीक है, यानी वो कह रहा है कि P पॉइंट जो है अगर उसी साइड पे हो जिस साइड पे B है, यानी A की सेम साइड पे हो, अगर A B जो है उसकी राइट साइड पे है तो P भी उसके राइट साइड पे हो, अगर B उसके लेफ्ट साइड पे है तो P भी उसके लेफ्ट साइड पे हो, यानी B और P दोनों सेम ही साइड पे होनी चाहिए उस लाइन के। मैं आपको डायग्राम से भी एक बता देती हूँ। पहले हम उसका वो जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हम सपोज कर लेते हैं, कोई भी इसके एक्स वाई ले सकते हैं, ए बी ले सकते हैं, एक्स वाई x1 y1 ले लेते हैं, कुछ भी ले लें। लेट p x y be the required point which lies on the same side of A as B does, such that, ठीक है पहले डायग्राम से बता देती हूँ। ये पॉइंट A है, यहाँ पे पॉइंट P है, B है, और यहाँ पे पॉइंट जो है वो P है। P के साथ क्योंकि डबल डिस्टेंस क्या होगा, जितना A का और B का डिस्टेंस है उस डिस्टेंस से डबल डिस्टेंस जो है वो A और P के बिटवीन है, और दोनों A के सेम साइड पे हैं, B और P दोनों सेम साइड पे। इसका मतलब है A का P के साथ डबल डिस्टेंस है और B का P के साथ जो है वो उससे इस डिस्टेंस से हाफ है। तो इसका मतलब ये है कि ये P पॉइंट जो P है वो A B के ज्वाइंट को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब ये जो है हम कोऑर्डिनेट्स इसके फाइंड आउट करने हैं, ये टू मेथड्स के साथ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। या तो हम इसको B पॉइंट को मिड पॉइंट लेते हुए हम ये वैल्यू निकाल लें, या हम एक्सटर्नली डिवाइड करने वाला फार्मूला अप्लाई करके हम P के कोऑर्डिनेट्स डायरेक्टली फाइंड आउट किए जा सकते हैं। ठीक है, सच दैट यहाँ से आप लिख सकते हैं ये जो A B की और B P की रेशियो है ये 1 और 1 है। ठीक है, A के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 and 4, B के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 and 6, और इसके कोऑर्डिनेट्स x और y आपने सपोज किया, आपने x y जो है वो फाइंड आउट करना है। तो इसका फर्स्ट मेथड, इसके टू मेथड्स के साथ ये फाइंड आउट किए जा सकते हैं, मैंने आपको बताया। तो पहले अगर हम इसको मिड पॉइंट वाला फार्मूला अप्लाई करके करें तभी हम कर सकते हैं। ये भी रेशियो 1 है, इस साइड पे भी रेशियो 1 है, A का P के साथ तो डिस्टेंस डबल है। ठीक है, इसका हाफ है, इसका मतलब है कि 20 के मिड में है, दोनों साइड पे 1-1 रेशियो है। अब देखिए अगर ये 5 जो है मिड पॉइंट है, इसका मतलब 5 शुड बी इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाई 2, क्योंकि कोई भी 2 जो है वो पॉइंट्स का मिड पॉइंट निकालना हो, इनके एक्स कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। तो वो देखिए मिड पॉइंट में जो है इसमें एक्स कोऑर्डिनेट 5 है, तो इसका मतलब है इन दोनों का मैं हाफ करूँ तो ये आना चाहिए। इसी तरह से अगर मैं वाई कोऑर्डिनेट्स 4 और वाई लूँ, इनको मैं करूँ 2 से डिवाइड, तो इसका आंसर जो है ये 6 होना चाहिए। यहाँ से हम इजीली 5 2s are 12, 1 प्लस एक्स
तो x का आंसर आ जाएगा 10 माइनस 1 दैट इज x इक्वल्स टू 9। और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 6 2s आर 12 इज इक्वल्स टू 4 प्लस y। 12 माइनस 4 इक्वल्स टू y दैट मीन y इक्वल्स टू 8। तो हमारे पास जो पॉइंट P था वो हमारे पास आ गया 9 and 8। ठीक है, एक ये इसका मेथड था। इसके अलावा अगर हम इसको इंटरनली बाई सेक्शन डिवीजन वाले फार्मूले से फाइंड आउट करना चाहें तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपको जो इजी लगे आप उस मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, ये वैसे ज़्यादा सिंपल है इसलिए ये मैंने आपको पहले बता दिया। अगर आप वो एक्सटर्नली डिवीजन वाला फार्मूला यूज़ करना चाहें तो उससे भी हम निकाल सकते हैं। लिखते हैं सिंस P XY divides AB externally in the ratio 2 and 1। ठीक है, अब मैं P पॉइंट के रेफरेंस से देखूं तो यहाँ से यहाँ तक ये जो है A से P की रेशियो वो 2 है, B से P की रेशियो जो है वो 1 है। ठीक है, तो अब हम एक्सटर्नल डिवीजन वाला जो है वो फार्मूला अप्लाई करेंगे। एक्सटर्नल डिवीजन वाले फार्मूला में जो है ऊपर भी माइनस होता है और नीचे भी माइनस, यानी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में जो है डिफरेंस आता है। जबकि इंटरनली डिवीजन वाले फार्मूला में इंटरनली मीन पी पॉइंट हमने फाइंड आउट करना है, अगर इनके बिटवीन है कहीं तो फिर हम कहते हैं ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है, फिर हम रेशो फार्मूला में प्लस जो है वो यूज़ करेंगे। तो मैं आपको एक्सटर्नली वाला जो है यूज़ करना भी बता देती हूँ। हम कहेंगे अब एक्सटर्नली डिवाइड करा है तो x शुड बी इक्वल्स टू, ठीक है, आपने x के कोऑर्डिनेट को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, b के कोऑर्डिनेट को 2 के साथ, क्योंकि a के साथ डबल डिस्टेंस है, b के साथ सिंगल डिस्टेंस है, क्योंकि इसमें ऑपोजिट रेशियोज के साथ मल्टीप्लाई किए जाते हैं, इसलिए हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे b के x पॉइंट के साथ, यानी 5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 के साथ, ठीक है, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 के साथ, और 2 माइनस 1। ठीक है, अब 2 वाली रेशियो को आपने ऊपर मल्टीप्लाई किया है तो नीचे भी 2 माइनस 1 आना है। अगर हम ये टर्म फर्स्ट में लिखेंगे तो फिर नीचे भी 1 माइनस 2 ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, बस आपने ये ख्याल रखना है 2 की रेशियो वाला अगर हम पहले लगा रहे हैं तो नीचे भी हम 2 माइनस 1 ही लिखेंगे। जो इंटरनल डिवीजन होती है उसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में प्लस आ जाता है। अब देखें 5 2s आर 10 माइनस 1 बाय 1 दैट इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, हमने जो पहले किया था मेथड उससे भी 9 आया था। इसी तरह से जो y का आंसर आ जाएगा एक्सटर्नली डिवीजन वाले फार्मूला से, हम 5 को मल्टीप्लाई 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, ठीक है, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, और डिवीजन में 2 माइनस 1 ये आ जाएगा 6 माइनस 4 बाई 1 दैट इज इक्वल्स टू 8 बाई 1 8 ही आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी वही पॉइंट आया है 9 and 8। सेकेंड इसका जो है वो पार्ट है ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ ए एज बी डज, यानी P जो है वो ऑपोजिट साइड पे है। पहले जो था A के B और P A की साइड पे थे, अब इन्होंने कहा है जैसा कि B है अब P उसके ऑपोजिट साइड पे जो है वो लाई करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपका देखें B इस साइड पे था तो P जो है वो इस साइड पे होगा। ठीक है, ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस से डबल है, ये वो ऑलरेडी हमें बता चुके हैं कि ट्वाइस दोनों पार्ट में जो डिस्टेंस है P का A के साथ वो डबल है A और B के डिस्टेंस के साथ। तो फर्स्ट वन में कहा था A के जो है वो B और P एक ही साइड पे होंगे, जिस साइड पे B है उसी साइड पे P होगा, और सेकंड पार्ट में कहा है कि ऑपोजिट साइड पे होंगे, लेकिन रेशियो वही होगी A और B का डिस्टेंस जो है जितना डिस्टेंस इनका होगा A का P के साथ उसके साथ डबल डिस्टेंस होगा। अब देखें अब एक्सटर्नली जब हम रेशियो वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो
तो यहाँ पे हम जो है वो या तो हम ए को इंटरनल लेके इंटरनली वाला हम फार्मूला 2 और 1 की रेशियो लगा के निकाल सकते हैं, या फिर एक्सटर्नली वाला आपने फार्मूला उसी तरह से यूज करना है। तो ये हम 2 और ये यहाँ से लेके देखिए, अब यहाँ अगर हम लेंगे तो अब बी के साथ बी का 3 रेशियो अगर एक्सटर्नली वाला हो जाएगा तो देखिए 2 और 1 टोटल पी का बी के साथ 3 यूनिट्स का डिस्टेंस आ जाएगा। अगर ये 2 यूनिट का था तो यहाँ से यहाँ तक 3 यूनिट का आ जाएगा। फिर 2 एंड 3 की रेशियो जो है वो बनेगी, या हम इंटरनल डिवीजन वाला फार्मूला लगा के ए के साथ तभी हम निकाल सकते हैं। पी के कोऑर्डिनेट्स उसी तरह आपने सपोज कर लेने हैं, एक्स और वाई हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स 1 और 4 हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स जो है वो 5 और 6 है। अब ये जो ए है ये इनको 2 और 1 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, हम लिख लेते हैं सिंस। ठीक है, अब ये मैं एक ही मेथड से करके दूंगी, पहले मैंने आपको दोनों तरह से बता दिए हैं। अगर हमने एक्सटर्नली वाला यूज करना है तो फिर आपने 2 की और 3 की रेशियो यूज करनी है। ठीक है, यहाँ से ये 2 है ए के साथ और बी के साथ इसकी रेशियो 3 है। अब मैं इंटरनली वाला यूज कर लेती हूँ, वो ज्यादा आसान है। सिंस ए डिवाइड्स पी बी internally in the ratio 2 and 1, so अब ए का कोऑर्डिनेट जब हमने इंटरनली लेना है तो हमने ये वाला कोऑर्डिनेट इक्वल रखना है इन दोनों के एवरेज, जो भी आपने रेशियो फार्मूला अप्लाई करके करना है। यानी इन दोनों की 2 और 1 की रेशियो लें तो ये पॉइंट आता है, दैट मीन इन 1 शुड बी इक्वल्स टू 1 शुड बी इक्वल टू 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 2 के साथ। ठीक है, दरमियान में प्लस आ जाएगा। x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 1 के साथ और इसमें प्लस आएगा न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी प्लस आ जाएगा। यहाँ से हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा 1 10 प्लस x बाई 3, दैट मीन 3 इज इक्वल्स टू 10 प्लस x, so x is equals to 3 minus 10, that is -7 आ जाएगा। इसी तरह से हम इसका y कोऑर्डिनेट जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। y के लिए अब देखें 4 इज इक्वल्स टू, क्योंकि हम इंटरनली फार्मूला जो है वो अप्लाई कर रहे हैं तो 4 ए जो इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो 4 इक्वल आ जाएगा। 2 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है 6 को, ठीक है, और 1 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है y को, और डिवीजन में आ जाएगा 2 प्लस 1, तो यहाँ से 4 आ जाएगा, 6 2 12 प्लस y बाय 3, ये आ जाएगा 4 3 12 इज इक्वल्स टू 12 प्लस y, सो y इक्वल्स टू 12 माइनस 12। यहाँ से देखें y का आंसर जो है ये 0 आया है। तो इसका मतलब ये है कि अब जो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है वो -7 और 0 है। ठीक है, अब हमारा जो पॉइंट है x और y दैट इज इक्वल्स टू -7 एंड 0। क्वेश्चन नंबर 16 है, फाइंड द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट A, B and C, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ द ट्राइंगल ABC। आपने एक पॉइंट फाइंड आउट करना है, उसका डिस्टेंस इन तीनों पॉइंट्स के साथ सेम होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो एक ट्राइंगल, ठीक है, ये तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट है, A सपोज B और ये पॉइंट सपोज करें ये C है, देखें A B और C। ठीक है, एक तो हमने पॉइंट निकालना है इस तरह का जिसका इस पॉइंट के साथ, इस पॉइंट के साथ और इस पॉइंट के साथ जो है वो डिस्टेंस सेम हो। ठीक है, हमने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है, ये तीनों डिस्टेंसेस इक्वल करने हैं, वहाँ से हमने ये जो पॉइंट P है ये फाइंड आउट कर लेना है।
और दूसरा उन्होंने पूछा है आपने रेडियस फाइंड आउट करना है सरकम सर्कल का। सरकम सर्कल के लिए यही पॉइंट हम फाइंड आउट करते थे, बाद में यहाँ से रख के हम ये सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये सरकम सर्कल ऐसा सर्कल होता है जो किसी भी ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस में से गुजरे। ठीक है, ये ट्राइंगल से बाहर होगा और इसके तीनों वर्टिसेस जो हैं ये इसके सर्कल के पॉइंट्स होंगे। तो आपने यही यहाँ से रखें क्योंकि हम जो है वो सर्कल लगाएंगे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस पी से ए का या पी से बी का या पी से सी का जो भी डिस्टेंस होगा वो ही इस सर्कल का रेडियस होगा। ठीक है, ये सरकम सर्कल यही सर्कल है जो कि ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस में से पास करता है। तो वो इसी पॉइंट से हम एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करते हैं ट्राइंगल के अंदर जो कि इन तीनों वर्टिसेस के साथ इक्वल डिस्टेंस पे है। इक्वल डिस्टेंस पे होगा तो वहाँ से हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब यही वाले जो तीनों डिस्टेंसेस सेम डिस्टेंसेस ही हैं, इसलिए कोई सा भी एक डिस्टेंस जो है वो हम निकाल लेंगे कम्प्लीटली और फिर वहाँ से हम जो है रेडियस बता देंगे। तो पहले आपने ये पॉइंट फाइंड आउट करना है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप सपोज कर लें एक्स वाई ले लें, कोई भी ले लें। लेट पी एक्स वाई बी दी रिक्वायर्ड पॉइंट ठीक है, साथ में लिख दें दैट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी सी, या वैसे ही लिख दें देयर सो या देयरफॉर ए पी का डिस्टेंस इक्वल्स टू बी पी का डिस्टेंस, और ये इक्वल है सी पी का डिस्टेंस। ये तीनों डिस्टेंसेस इक्वल हैं। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करें, उसमें स्क्वायर रूट आता है। तो मैंने आपसे पहले कहा था आपने अगर स्क्वायर रूट से अवॉइड करना चाह रहे हैं तो आप इनसे स्क्वायर लगा लेंगे। ठीक है, तो अगर ये तीनों डिस्टेंसेस इक्वल हैं तो इन डिस्टेंसेस के स्क्वायर्स भी इक्वल होंगे। तो हमने बस फार्मूला अप्लाई करना है और वहाँ से वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। हमारे पास ए पॉइंट है 5 एंड 3, तो आपने x माइनस 5 स्क्वायर प्लस y माइनस 3 स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट इसके ऊपर नहीं लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला में स्क्वायर रूट होता है स्क्वायर की वजह से। अब b का p के साथ डिस्टेंस निकालें, -2 और +2 है, तो ये है x, यहाँ पे इस माइनस की वजह से प्लस बन जाएगा x प्लस 2 स्क्वायर प्लस y माइनस 2 स्क्वायर। और जो थर्ड वन डिस्टेंस c और p का है वो x माइनस 4 स्क्वायर और साथ में देगा 2 y माइनस 2 स्क्वायर। ठीक है, अब इन डिस्टेंसेस को हम कोई से भी फर्स्ट और सेकंड को इक्वल रख लें एक दफ़ा, यहाँ से हम सिंप्लीफाई करेंगे, एक दफ़ा सेकंड और थर्ड को कर लें या फर्स्ट और थर्ड को कर लें सिंप्लीफाई, वहाँ से आंसर जो है वो हमारे पास 2 इक्वेशंस बनेगी तो x और y के आंसर जो है वो निकलेंगे। तो मैं पहले ले लेती हूँ कंसीडर x माइनस 5 स्क्वायर प्लस y माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस 2 स्क्वायर प्लस y माइनस 2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से इनके स्क्वायर्स ओपन कर लेते हैं। x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, माइनस 2 ab टर्म जो आ जाएगी 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x आ जाएगा, प्लस यहाँ पे करेंगे आ जाएगा y स्क्वायर आ जाएगा, और फिर 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और माइनस 3 2 6y आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y आ जाएगा। अब सारी टर्म्स को हम एक साइड पे ले आते हैं। x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y, इनको ऐड भी करके लिख सकते थे एक ही स्टेप में। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस y स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, और साथ में आ जाएगा
प्लस 4y इक्वल्स टू 0। इसमें से देखें एक्स स्क्वायर जो है ये भी कैंसिल हो जाएंगे, वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएंगे। एक्स वाली टर्म्स हमारे पास हैं, एक ये टर्म है और एक हमारे पास ये टर्म है, ये -14x बन जाएगा। इसी तरह से जो y वाली टर्म्स हैं हमारे पास, ये 6y है और 4y है, तो ये -2y आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म्स हैं 25 है, 25 और 9 34 हो जाएगा, और 34 में से आपने 8 सब्ट्रैक्ट करने हैं तो वो 26 आ जाएगा। 26 इक्वल्स टू 0, ठीक है। या इसके नेगेटिव जो है, इसमें से -2 बल्कि कॉमन इसमें से हम निकाल लेते हैं, ज़रा शॉर्ट हो जाएगी हमारी इक्वेशन। 7x आ जाएगा, यहाँ से +5 आ जाएगा, यहाँ से -2 13 26 इक्वल्स टू 0। 2 के साथ डिवाइड कर देंगे बोथ साइड पे, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 7x + y -13 इक्वल्स टू 0। हमारे पास ये इक्वेशन जो है एक सिंप्लीफाई करके आ गई है। अब हमें 2 वेरिएबल है, एक और इक्वेशन जो है वो चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो अब हम इन 2 इक्वेशंस को इक्वल रख के कर सकते हैं, या इन 2 इक्वेशंस को इक्वल करके रख सकते हैं। मैं इनको सॉल्व कर लेती हूँ। ये नेक्स्ट वाला इक्वेशन, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और फिर उसके साथ इस इक्वेशन के साथ हम इसको सॉल्व करेंगे। x + 2 स्क्वायर प्लस y - 2 स्क्वायर इक्वल्स टू x - 4 स्क्वायर प्लस y - 2 स्क्वायर। इनके भी स्क्वायर्स हम ओपन करेंगे। x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y, ठीक है। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे। x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर जो है वो 16 और 4 2 ज़ार 8, 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y। सारी टर्म्स एक साइड पे लेके आएंगे और इक्वल टू 0 करेंगे। x स्क्वायर, इनको मैं ऐड कर लेती हूँ। अब 4 और 4 8 हो जाएगा, 8 प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y आ जाएगा, और ये साइड से नेगेटिव x स्क्वायर, ठीक है। और इनको भी मैं सिंप्लीफाई कर रही हूँ। ये 20 आ जाएगा, 16 और 4 इस साइड पे आके ये माइनस हो जाएगा, -20, और ये -8x और -y स्क्वायर और प्लस 4y इक्वल्स टू 0। अब इसमें भी देखें x स्क्वायर की टर्म भी कैंसिल हो जाएगी, y स्क्वायर वाली टर्म भी कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास x वाली टर्म है 4x और -8x, तो यह आ जाएगा -4x आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास जो y वाली टर्म्स हैं वो एक तो -4y है और एक +4y है, ठीक है। ये दोनों की कैंसिल हो जाएंगी 4y और ये नहीं, और हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा 8 और 8 - 20। 8 - 20 करेंगे तो -12 आ जाएगा, इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास फार्मूला सॉरी नेगेटिव वाला था, यहाँ पे -8x था, यहाँ पे +8 है, यहाँ पे ये 12x आ जाएगा, सॉरी, ठीक है। ये 4x है, 4x + 8x करेंगे तो ये 12x आ जाएगा। 12x - 12 इक्वल्स टू 0, यहाँ से आ जाएगा 12x इक्वल्स टू 12, सो x इज इक्वल्स टू 12/12, दैट इज इक्वल्स टू 1। x का आंसर हमारे पास 1 आ गया। x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ से, और y का आंसर जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। इस वाले में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। 7 x की जगह पे हम 1 लगा लेंगे,
और प्लस यहाँ पे आपने इनकी टर्म इसकी इक्वेशन का नंबर 1 लगा के फिर हमने लिखना है यहाँ से कि फ्रॉम 1 7 एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 1 में प्लस वाई माइनस 13 इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा वाई 13 माइनस जब हम 7 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से y का आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, हमारे पास वो जो पॉइंट है वो 1 और 6 है। सो p x y इक्वल्स टू 1 एंड 6। इसके बाद हमने रेडियस निकालना है, हमने सर्कम सर्कल का, वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम कोई सा भी डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। ए पी का फाइंड आउट कर लें, बी पी का डिस्टेंस फाइंड आउट करें। ए पी डिस्टेंस इज इक्वल टू ए का पी के साथ डिस्टेंस निकालना है 5 और 3 का 1 और 6 के साथ 5 माइनस 1 लेंगे। ठीक है, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया और 3 में से आपने 6 सब्ट्रैक्ट किया। 3 माइनस 6 इसका स्क्वायर और फिर स्क्वायर रूट लेंगे। 5 माइनस 1 4 स्क्वायर और यहाँ से -3 स्क्वायर 16 प्लस 9 दैट इज इक्वल्स टू 25 स्क्वायर रूट दैट इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, आपने प्लस माइनस 5 नहीं लगाना। डिस्टेंस जो है मैंने आपको पहले भी बताया हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो डिस्टेंस जब भी आप लगाएंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, सिर्फ आप पॉजिटिव वैल्यू ही लगाओगे। तो दैट इज so radius of circle is equals to 5।